हेलो जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है जन्माष्टमी, आज ही का व्रत रखा है हमने। किसी किसी ने कल का भी रख लिया, लेकिन हमने आज का रखा है। और देखो मेरी मेहंदी कैसी रची है। अब की बार तो सही रची है, डार्क। पिछली बार तो रची नहीं थी, देखो। और अभी मैं जा रही हूँ कान्हा जी के कपड़े और झूला लेने। और कपड़े झूला लेके आऊंगी और फिर सजावट करूंगी और फिर कान्हा जी का भोग बनाऊंगी। चलो फिर कर लेती हूँ ये सारे काम, फिर आपसे मिलती हूँ। और अब यहाँ आ गई हूँ मैं कान्हा जी के लिए झूला और कपड़े खरीदने के लिए। ये हमारी गली के सामने जो मेन रोड है ना, उसी पे ये दुकान है, बिल्कुल पास में ही है। तो इसी दुकान से खरीद लिए थे, दूर भी नहीं जाना पड़ा। अब घर आके लग गई हूँ मैं गुब्बारे फुलाने, क्योंकि अभी मेरे को मंदिर की सजावट करनी है और आज है कान्हा जी का बर्थडे, तो गुब्बारे तो लगेंगे ही। तो सबसे पहले तो मैंने गुब्बारे फुलाए और फिर सारे गुब्बारे मंदिर में लगाए और अच्छे से मंदिर को सजाया पूरा। मंदिर की सजावट करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। और दोपहर का टाइम हो गया था, लंच वगैरह कर लिया था हमने। और अब मैं बना रही हूँ सुमित के लिए ब्लैक कॉफ़ी। और सुमित के लिए कॉफ़ी बना के फिर मैं बनाऊँगी भोग, मतलब कान्हा जी के लिए जो भोग बनते हैं, 5 तरह के भोग बनाऊँगी। तो पहले तो मैंने यहाँ कॉफ़ी बना दी थी और फिर मैं लग गई थी भोग बनाने। सबसे पहले तो जो मैंने कल माखन निकाला था ना, उसका घी बनाया, क्योंकि जो भोग बनाऊंगी उनमें ताज़ा घी यूज़ कर लूँगी, इसीलिए मैंने सबसे पहले तो घी निकाल लिया। और इस माखन को मैंने एक छोटे पतीले में डाल के और गर्म करने के लिए रख दिया है। और जब तक माखन गर्म हो रहा है तब तक मैंने ये 2 दिन की मलाई इकट्ठी करी थी कान्हा जी के लिए माखन बनाने के लिए। मैं इसका माखन निकाल लेती हूँ। और माखन निकालने के लिए मैंने बस इस माखन में 2-3 क्यूब आइस के डाले हैं और इसी को से मैं इसको घुमा के और माखन निकाल लूँगी। और यहाँ घी भी बन के हो गया तैयार और माखन भी बन गया है। और इस माखन पे मैं डाल दूंगी मिश्री और एक रख दूंगी तुलसी पत्ता। तो कान्हा जी का पहला भोग हो जाएगा तैयार, जो कान्हा जी का बहुत फेवरेट है। और ये जो माखन निकालते टाइम पानी निकलता है ना, जो पानी डालते हैं वो अलग हो जाता है और माखन अलग हो जाता है। तो आज मैं इस पानी का भी यूज़ करके बताऊंगी। वैसे तो इसको फेंक देते थे, लेकिन आज मैं इसको फेंकूँ नहीं, इसका यूज़ करके दिखाऊंगी इसको किस चीज़ में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने माखन घी को छान लिया है। अब मैं बनाने लगी हूँ कान्हा जी के लिए दूसरा भोग। और कान्हा जी के लिए मैं 2 भोगों के लिए जो ड्राई फ्रूट्स यूज़ करूँगी, तो मैं उनको साथ में इकट्ठे ही भून रही हूँ। और सबसे पहले तो मैंने यहाँ जो कढ़ाई में घी डाला है और उस घी में मैंने डाली है मखाने। और मखानों को प्लेट में निकाल के, जब वो अच्छे से फ्राई हो गए तब उनको प्लेट में निकाल के और लुटिया लेके, और इस लुटिया से मैंने इनको कूट सा लिया है। फिर कूटने के बाद मैंने उसको रख दिया साइड में। और फिर कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डाला है और उसमें डाल दिए हैं मैंने ड्राई फ्रूट्स, जिसमें काजू बादाम पिस्ता ये सारे, और इनको भी भून लिया है। और इनको निकाल के फिर मैंने डाला है नारियल, और नारियल को भी थोड़ी देर फ्राई कर लिया है। और नारियल को फ्राई करके इसको भी मैंने निकाल के, नारियल निकालने के बाद कढ़ाई में थोड़ा सा घी बच गया था और मैंने उसमें थोड़ा सा घी और ऐड करके और उसमें डाल दिया फिर मैंने धनिया पाउडर। अगर धनिया पाउडर नहीं है तो साबुत धनिया को भून के उसमें मिक्सी में पीस के उसका पाउडर बना लो। तो मेरे पास तो पिसा हुआ रखा था, तो मैंने यहाँ धनिया घी में अच्छे से भून लिया, फ्राई कर लिया है। और जब अच्छे से फ्राई हो गया तब मैंने उसमें डाला है, सिम गैस में ही फ्राई करना, नहीं तो जल जाएगा धनिया। तो फिर मैंने उसमें डाला है, मीठा डाल लो, कुछ भी, बूरा डाल लो, खांड डाल लो। तो मैंने यहाँ खांड डाल ली है। खांड डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाले हैं ड्राई फ्रूट्स। और सबसे पहले मैंने इसमें डाले हैं मखाने, जो मैंने पहले ही रख लिए थे भून के, ड्राई फ्रूट वगैरह। और मखाने डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाला है नारियल, और नारियल के बाद फिर मैंने डाले हैं काजू बादाम। तो बस यहाँ ये धनिए की पंजीरी जो है वो बन के है तैयार। और मेरा दूसरा भोग भी बन गया है। अब मैं बनाऊंगी तीसरा भोग, वो है मखाने और मेवे की खीर। तो खीर के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में दूध डाल लिया है। और जब तक वो दूध बॉयल हो रहा है ना, तब तक मैंने यहाँ एक पतीले में जो मक्खन निकाला हुआ पानी बचा था ना, जिसको हम फेंक देते हैं, वो पानी डाल लिया है इसमें पतीले में। और मैं इसका पनीर बनाऊंगी।
वो पानी डाल के और थोड़ा सा मैंने उसमें दूध ऐड कर दिया था। और जब तक वो गर्म हो रहा है तब तक ये मेरी खीर में भी उबाल आ गया था, तो मैंने इसमें डाल दिए मखाने। और मखाने और ये दूध पक रहा है ना, तब तक फिर मैं इस पे आ जाती हूँ। और ये भी उबल गया था। उबलने के बाद फिर मैंने गैस को बंद कर दिया था और इसमें डाल दिया था 1 नींबू का रस। और रस डालते ही देखो ये फट गया है और इसमें से मतलब पनीर अलग हो गया और पानी अलग हो गया। बस 1 घूंट दूध डालने से और वो जो हम पानी फेंक देते हैं उससे इतना अच्छा पनीर निकला है ना, बहुत अच्छा। देखो कितना पनीर निकल आया और उससे। और इसको पनीर को मैंने पानी डाल के धो लिया ताकि इसमें खट्टापन ना रहे, और निचोड़ने के लिए रख दिया है। और अब लग गई हूँ मैं कान्हा जी के लिए तीसरा भोग बनाने। और इसके लिए मैंने कढ़ाई में घी डाला है और घी में डाला है मैंने नारियल का बुरद्दा। और नारियल का बुरद्दा डाल के मैंने सिम गैस पे इसको भून लिया है। थोड़ी देर के लिए भुना था क्योंकि नारियल जल्दी भुन जाता है, तो सिम गैस पे ही रखना, नहीं तो ये जल जाएगा। और इसको भून के फिर मैंने इसमें डाल दिया है दूध डाला है मैंने थोड़ा थोड़ा करके, एक बार में नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालो और मिलाते जाओ। और दूध डाल के मिलाने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दी है खांड। और खांड डाल के भी मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। और बस फिर मैंने गैस बंद कर दी थी क्योंकि ये बन के रेडी हो गया था। और इसको ठंडा करने के लिए रख दिया है। अब आ जाते हैं हमारी खीर पे। और खीर और मखाने भी पक गए थे। फिर मैंने इसमें डाल दी थी चीनी और थोड़ा सा मैंने डाल दिया था इलायची पाउडर और फिर इसको मिला दिया था। और जब वो चीनी और मिल गई थी तब मैंने इसमें डाल दिए थे ड्राई फ्रूट्स। और ड्राई फ्रूट्स डाल के फिर मैंने इसको अच्छे से मिला दिया था और थोड़ी सी देर और पकाया था। थोड़ी सी देर पका के बस ये खीर हो गई थी बन के तैयार। और फिर मैंने इस गैस बंद करके और इसको भी उतार के रख दिया। और यहाँ पे नारियल भी ठंडा हो गया है और अब मैं बनाने लगी हूँ इसके लड्डू। लड्डू गोपाल जी का बर्थडे है तो लड्डू गोपाल जी को लड्डू तो चाहिए ही। तो यहाँ बना रही हूँ मैं नारियल के लड्डू। और नारियल के ऐसे लड्डू बना के और उसमें नारियल के बुरद से लपेट के और फिर मैं इसको रख रही हूँ। ऐसे ही करके मैंने सारे लड्डू बना दिए हैं। अभी शाम के 5 बज गए हैं और अभी मैं मतलब जन्माष्टमी में 4 बजे के बाद ही पानी पीती हूँ। 4 बजे से पहले कुछ नहीं खाती पीती। तो अभी मेरा पानी पीने का टाइम हो गया, बल्कि 5 ही बज गए। अब मैं अपने लिए तो नींबू पानी बना रही हूँ और मम्मी के लिए बना रही हूँ चाय। और मैंने भोग के लिए भी 4 चीजें बना के रख दी हैं, मखाना खीर, मक्खन और ये पंजीरी और लड्डू। एक दो चीज बनानी बाकी है, फिर वो चाय पानी पी के फिर बनाती हूँ, फिर दिखाती हूँ। पानी पीने के बाद फिर से आ गई हूँ मैं किचन में। और जो मैंने पनीर निचोड़ने के लिए रखा था उसका अच्छे से पानी निकल गया था। और फिर मैंने उसको अच्छे से मतलब चम्मच से दबा दबा के मुलायम कर लिया है एकदम। और फिर मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा दूध। अब मैं यहाँ बनाऊँगी कलाकंद। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा दूध डाला है और दूध में डाल दी है चीनी। और चीनी को दूध में अच्छे से मिला लिया है, बिल्कुल अच्छे से मिला के बॉयल आ गया तब तक। और फिर मैंने डाल दिया इसमें ये पनीर। और पनीर डालने के बाद मैंने इसमें डाला थोड़ा सा खोआ। जो मैंने घी निकाला था ना आज, उसका थोड़ा सा खोआ नीचे बच जाता है ना घी निकालने के बाद, वो वाला खोआ डाला। लेकिन ये खोआ थोड़ा कम था तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी डाला था। और उससे पहले मैंने इसमें डाली है इलायची से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और अब मैंने डाल दिया इसमें मिल्क पाउडर। अगर खोआ ज़्यादा हो तो मिल्क पाउडर की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन वो खोआ थोड़ा था ना, इसलिए मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया है। और इनको अच्छे से मिला लिया है। और मिलाने के बाद जब ये गाढ़ा हो गया ना, तब मैंने इसमें डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट। जब तक गाढ़ा नहीं हो गया तब तक मैं इसको मिलाती रही। और अब ये बन के तैयार हो गया है तो मैंने प्लेट में घी लगा के उसमें निकाल लिया सारा और उसको मतलब सेट करके फ्रीज में रख दिया ठंडा होने के लिए। फिर मैं इसकी बर्फ़ी काटूँगी। और तब तक मैं बना लेती हूँ पंचामृत। और पंचामृत के लिए मैंने एक बाउल में दूध डाला है और थोड़ी सी दही डाली है और उसमें डाला थोड़ा गंगा जल। और फिर डाला है मैंने घी, 1 चम्मच घी डाल लिया है। और इसमें फिर डाला है मैंने खांड। कुछ भी मीठा डाल लो, हनी भी डाल लो, बूरा भी डाल लो। यहाँ मैंने खांड डाली है। और तुलसा पत्ता था नहीं, फिर मैं बाद में ला के इसमें डालूँगी तुलसी पत्ता। सारा भोग बनाने के बाद अब मैं लग गई बर्तन साफ़ करने। वैसे तो मैंने साथ साथ में ही साफ़ कर दिए थे, लेकिन थोड़े वो तो हो ही जाते हैं बाद में, जो लास्ट में कढ़ाई वढ़ाई बचती है तो वो मैं सारे अभी साफ़ कर लूँगी। और सारी किचन साफ़ करके अब मैं लेने आई हूँ तुलसी पत्ती।
और ये हमारे सामने ही आंटी का घर है ना, यहीं से मैं तुलसी पत्ता लेके जाऊंगी। यहीं छोटा सा गार्डन बना रखा आंटी ने। और अब यहाँ मैं और मम्मी लग गए हैं झूले की सजावट के लिए। मैं फूल भी ढूंढने गई थी लेकिन फूल मेरे को मिले नहीं, तो फिर यहाँ ये जो आर्टिफिशियल माला होती है फूलों की, मैं इसी से झूला सजा रही हूँ। तो यहाँ मैंने और मम्मी ने लग के दोनों ने हमने झूला सजा दिया था। झूला सजाना ही बचा था तो वो भी सजा दिया था। और अभी शाम को 7 बजे का टाइम हो गया था और 7 बजे हमने कान्हा जी को यहाँ डाला है गर्भ में। दोनों साइड रख दिए खीरे और बीच में कान्हा जी को रख के ऊपर से फूलों से ढक दिया है और गर्भ में रख दिया है। और फिर मैंने मतलब शाम को खाना भी बना दिया था। और खाने में मैंने सिंपल ही सब्जी बनाई थी आलू की, क्योंकि प्याज लहसुन कुछ डालना नहीं था। आलू की सब्जी तो सिंपल भी टेस्टी लगती है, तो सब्जी रोटी बना दी थी। और सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने सारे भोग अलग अलग कटोरियों में डाल के एक प्लेट में रख के और मंदिर में रख दिए थे। अभी रात के 11:40 हुए हैं और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ अभी कान्हा जी के जन्म के लिए। और मैंने देखो वही सूट पहना जो मैंने आपको दिखाया था। बाजू डिजाइन देखो इसका, है ना, बढ़िया अच्छा निकाल रखा है। ये देखो कैसा लग रहा है। अब बस 20 मिनट बची हैं कान्हा जी के जन्म के लिए। 20 मिनट और वेट कर लेते हैं और फिर कान्हा जी का जन्म करवाते हैं। और अब यहाँ बैठ गई मंदिर के सामने आके, क्योंकि 2 ही मिनट बची थी और अब तो 1 ही मिनट बची है बस। अब होने वाला है कान्हा जी का जन्म। और पूरे बज गए हैं 12 और 12 बजते ही मैंने घंटी बजा दी थी, क्योंकि शंख बजाते हैं। शंख तो था नहीं तो घंटी बजा दी थी। और कान्हा जी को गर्भ से निकाल के अब लग गए हम इसको पंचामृत से स्नान कराने। और पहले पंचामृत से और फिर नॉर्मल पानी जिसमें गंगा जल डाला हुआ है उससे नहला के और अच्छे से टॉवल में इसको लपेट के मतलब पोंछ के और फिर कपड़े पहना के और फिर हमने इसको बैठा दिया था झूले में, इसका साज श्रृंगार करके सारा। और झूले में बैठा के कितना सुंदर लग रहा है। और कान्हा जी की आरती करके पूजा करके अब लग गए हैं उसको भोग कराने कान्हा जी को। तो सारा भोग लगा दिया था कान्हा जी को और फिर झुलाया हमने झूला तो बहुत अच्छा लग रहा था सच में। कान्हा जी को झूला झुलाने के बाद बस फिर मैं चांद को देने गई थी ऊपर पानी। चांद को पानी दे आई हूँ और अब खाऊंगी खाना। चलो फिर इस व्लॉग का यहीं कर लेते हैं एंड और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।